Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 8 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रीवियसली हमने वीडियो में आपका फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ये तीनों टाइप्स या आपके मेथड्स जो हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो डिस्कस किए थे। तो आज हम देखते हैं बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा टिश्यू कल्चर से रिलेटेड भी देखेंगे कि हम टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं बडिंग। तो बडिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है आपके 8th क्लास में कि बडिंग आपके ईस्ट के केस में हमने पढ़ा था। ईस्ट आपकी एक यूनिसेल्यूलर फंगस है जो आपका एक बड से दूसरे बड इस तरह से डेवलप होते हैं, चेन ऑफ बड्स बन जाती है। तो वैसे ही अब हम बडिंग आज देखेंगे हाइड्रा में। तो हाइड्रा आपका एक सीलन ट्रेट है, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है, आप देख रहे हो बेस ऑफ द बॉडी, जो बेस ऑफ द पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा बड डेवलप होता है। टाइनी बड कह सकते हैं, आउटग्रोथ कह सकते हैं। ये आपका अपीयर हुआ, धीरे धीरे ये डेवलप हुआ। अब आप देख सकते हो कि ये जो छोटा सा बड डेवलप हो रहा है, ये एक पेरेंट हाइड्रा बड की तरह ही दिख रहा है, सेम आइडेंटिकल कॉपी है उसका। तो ये जैसे जैसे बड ग्रो होगा, जब एक सर्टेन साइज अटेन कर लेगा, तब ये बड डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से। लिखा भी है बड ब्रेक ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा। तो इस तरह से बडिंग प्रोसेस में क्या होता है, पेरेंट बॉडी से एक स्मॉल बड या आउटग्रोथ डेवलप होती है जो एक स्पेसिफिक साइज अटेन करती है, फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी या ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो जैसे कि बडिंग में हम क्या बोलेंगे, बडिंग आपका वो प्रोसेस है इन विच अ स्मॉल बड या आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम अ पेरेंट बॉडी विच फर्दर गेट डिटैच एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो यही बात यहाँ पे लिखी है आपके हाइड्रा के केस में, और ईस्ट में भी आप बडिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, इसमें आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ आप सीड्स यूज नहीं कर रहे, आप ये तीनों आपके जो प्लांट पार्ट्स हैं, जिन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट में दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक आपके हैं जो कि हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि आपका पिस्टल एंड स्टेमन। तो पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और आपके जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है या वेजिटेटिव पार्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो है आपका रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो अगर रूट, स्टेम और लीव से मैं एक न्यू प्लांट बना पाऊं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बहुत ही सिंपली मैंने आपको बताया है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता क्या है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, तो ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सिंपल अभी हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता कौन से प्लांट्स में है, कैसे होता है और इसका क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका लीफ है ब्रायोफिलम का। तो ब्रायोफिलम में क्या होता है, वेजिटेटिवली आपके जो बेबी लीव्स प्रोड्यूस हुए हैं, वो कैसे हुए, पेरेंट लीव से। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और कौन से पार्ट से, लीव से प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रायोफिलम का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे आते हैं आपके पोटैटो एंड जिंजर। तो इनमें क्या प्रेजेंट है, पोटैटो में आपकी आईज प्रेजेंट है। ये छोटे छोटे पोटैटो बर्ड्स आपने देखा भी होगा घर में, जो मॉइस्चर वाला मौसम होता है, जब आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, उस टाइम पे आपको इस तरह के छोटे छोटे पोटैटो में आईज दिखेंगे। तो अगर आप ऐसे पोटैटो को मिट्टी में डाल देते हो, तो ये पोटैटो से आपको एक पोटैटो प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है जिंजर। तो जिंजर में इस तरह की रूट्स डेवलप हो जाती हैं बड़ी बड़ी, जिन्हें हम कहते हैं राइजोम्स। तो इनसे भी आपका न्यू जिंजर प्लांट ग्रो हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोगों को रोज का सबको पता होगा, मुझे लगता है रोज को हम स्टेम कटिंग से लगा सकते हैं।
अगर रोज की एक थिक स्टेम को मैं आपकी मिट्टी में डाल दूं, पॉट में डाल दूं, तो उससे मुझे एक न्यू रोज प्लांट मिल जाएगा। मुझे रोज का सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मुझे जड़ की जरूरत नहीं है, रूट। मैं एक मोटी सी स्टेम से भी एक न्यू रोज प्लांट को ग्रो कर सकती हूँ। तो ये जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे भी सीड की बात नहीं हो रही। हमने लीफ से बेबी लीव्स बना दिए, हमने स्टेम से एक सैपलिंग छोटा प्लांट बना दिया, पोटैटो आई से एक न्यू पोटैटो प्लांट बना दिया, जिंजर में राइजोम से जो आपका जिंजर प्लांट है वो बना दिया। तो इस तरह से ये आपका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें हम प्लांट को प्रोपगेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो आपकी एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दिया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वो यही कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पे आपके जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे उनका क्या एडवांटेज है, क्यों मैं सीड से नहीं उगाऊं प्लांट को, क्यों मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज करूं। तो सबसे पहली बात, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है विच डू नॉट बियर सीड्स। तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, उनको ग्रो करने के लिए मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज कर सकती हूँ, जैसे कि आपका बनाना प्लांट। फिर होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्पफुल हो जाता है ऐसे प्लांट्स को प्रोपगेट करने के लिए जिन्होंने सीड बनाने की कैपेसिटी लूज कर दी है। तो बनाना का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया। तो इन सभी को हम ग्रो कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सीड। नेक्स्ट एडवांटेज इज जेनेटिकली सिमिलर पेरेंट होगा। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई गैमीट इन्वॉल्व नहीं है। तो एक ही सेल जो भी बॉडी डिवाइड हो रही है, उसी से नेक्स्ट डॉटर सेल्स आने वाले हैं। तो वेरिएशंस तो होंगे ही नहीं, जैसा पेरेंट है वैसे ही डॉटर सेल्स बनेंगी, डॉटर प्लांट बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें कैसे प्लांट्स मिलेंगे, जेनेटिकली सिमिलर या जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट जो आपके पेरेंट प्लांट से बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, अगर आपका जो प्लांट है वो डिसीज्ड है, उसको कोई बीमारी है, बट वो जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है वो बहुत अच्छे हैं, तो आप उस प्लांट का डॉटर प्लांट कैसे बनाओगे, और डिसीज को भी नहीं होने देना है। तो आपका आंसर आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। 9th क्लास में आपने पढ़ा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो टिप्स पे बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, रूट्स और शूट की टिप पे। हम वहां से सेल को लेकर भी आपके प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट टिश्यू कल्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि आप प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट एनी डिसीज, एंड दिस इज अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फास्टर मोड है क्योंकि सीड को पहले प्लांट बड़ा होगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, उस सीड को आप सो करोगे और वो सीड फिर जाके सैपलिंग बनाएगा, बड़ा प्लांट बनाएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ फास्टर मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो ये आपके एडवांटेज हैं कि क्यों हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका एक टिश्यू कल्चर, एक ऑरेंज कलर येलो कलर बॉक्स में आपको टिश्यू कल्चर के बारे में भी बताया गया। तो अगर आप ये देख रहे हो छोटे छोटे जार्स में, छोटे छोटे कप्स में, पॉट्स में हमने प्लांट उगाए, तो ये एक तरीका है कि हम फास्टर रेट पे हजारों प्लांट्स उगा सकें। तो टिश्यू कल्चर में होता क्या है, आप नाम से आपको पता चल रहा है, कल्चर करना, उगाना, किसकी हेल्प से, टिश्यूज की हेल्प से। तो टिश्यू क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन शो करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो अब हम टिश्यू से कैसे प्लांट बनाएंगे, तो आप यहाँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कि आपको कैरेट का प्लांट लगाना है, तो आप एक कैरेट से कैसे कैरेट का प्लांट बनाओगे, तो कैरेट आपके पास है, इसमें से थोड़े से टिश्यूज ले लोगे, मतलब कैरेट का कोई छोटा सा पार्ट कट कर लोगे,
वो जो छोटा सा टिश्यू का पार्ट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लांट। अब ये जो एक्सप्लांट है इसे हम कहाँ डालेंगे, न्यूट्रिटिव मीडियम में। अब न्यूट्रिटिव मीडियम क्या होता है, आपको पता है बच्चे, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, सीड को ग्रो होने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, है ना, स्पेसिफिक कंडीशन, न्यूट्रिशंस चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे इस एक्सप्लांट को, इस टिश्यू को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका ये जो टिश्यू है ये डिवाइड हो। तो कैलस, अब कैलस क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेड टिश्यू, रैपिडली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैलस। अब ये जो कैलस है ये फर्दर जाएगा डेवलपमेंट में। तो जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, एक प्लांट बनने का जो पूरा प्रोसेस है, जाइगोट बनना, एम्ब्रियो बनना, इस तरह से होता है ना, तो यहाँ जाइगोटिक स्टेज तो है ही नहीं क्योंकि फ्यूजन नहीं हो रहा। तो यहाँ डायरेक्ट पूरा एम्ब्रियो डेवलप होने लगेगा प्लांट का, क्योंकि हमने क्या किया, सेल्स को डिवाइड करके उस स्टेज तक पहुंचा दिया। तो आपका एम्ब्रियो बनेगा और छोटा सा प्लांटलेट जो आपको दिख रहा है, तो ये आपके पास छोटा सा कैरेट का प्लांटलेट आ गया, जिसे आप एक स्पेसिफिक हाइट तक ग्रो करेंगे छोटे से पॉट में, और फिर आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आपके फील्ड में, मतलब खेतों में, जहाँ पे आपको इन्हें एक्चुअली में उगाना है। तो आप सोचो, एक छोटी सी लैब में आप हजारों प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। तो ये एक फास्ट तरीका है टिश्यू कल्चर, जिससे आप लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो इन अ डिसीज फ्री कंडीशन। मतलब एक पेरेंट से, एक कैरेट से मैं हजारों कैरेट प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। तो ये हेल्पफुल होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, जो फ्लावर्स जिसमें प्रोड्यूस होते हैं। ये फ्लावर्स बहुत जगह जगह यूज होते हैं, ज्वेलरी में यूज होते हैं, आपके रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स यूज करते हैं। तो इतने फ्लावर्स कैसे प्रोड्यूस करें, तो टिश्यू कल्चर से आप फ्लावर के प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। प्लस एक और चीज, न्यूट्रिशन मीडियम में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ये हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रैपिड, फास्ट करते हैं, फटाफट वो जो प्लांट है वो ग्रो करता है। तो आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि हमने प्लांट को किस तरह से ग्रो किया, विदाउट द हेल्प ऑफ सीड, टिश्यू की हेल्प से हमने एक बेबी प्लांट या प्लांटलेट बनाया। तो दिस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। लास्ट आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे। तो आप देख सकते हो स्पोर फॉर्मेशन किन में होता है, आपके फंगस में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर कभी आपने अपना टिफिन घर, स्कूल से घर आके निकालना भूल गए, एक दो दिन बैग में रह गया, तो उसमें भी फंगस ग्रो कर जाती है, अगर उसमें कुछ फूड प्रेजेंट है तो अब फंगस क्या होता है, अब आपको पता है फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सैप्रोफाइटिक इन नेचर होता है। तो ये बेसिक चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं, सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं। तो ये जो एक ब्रेड की फोटो यहाँ मैंने लगाई जिसपे फंगस ग्रो कर गई है, तो आप देख पा रहे हो ये ग्रीनिश कलर का, खाना खराब हो गया ना, स्मेल आने लग जाएगी अजीब सी, तो उस पे क्या ग्रो कर गया, फंगस। अब कैसे ग्रो करती है, एक फंगस का एग्जांपल आपको दिया गया है, राइजोपस। तो आप देखोगे ऑब्वियसली स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें होता है, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि फंगस, एग्जाम्पल है आपका राइजोपस, फंगस का एक एग्जाम्पल है, और आपके कुछ बैक्टीरिया भी स्पोर फॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो पेरेंट प्लांट है, आप देख रहे हो ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है, पेरेंट प्लांट मीन्स आपका एक पेरेंट फंगाई है, क्योंकि फंगाई क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है फंगस में कोई सुंदर से, ऐसा नहीं है कि फंगस फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है। अब आप देखो फंगस में ये क्या है, छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा, स्पोरांजियम कहते हैं इन्हें। ये स्पोरांजियम जब बर्स्ट होते हैं तो क्या निकलता है, इनमें से स्पोर्स निकलते हैं। अब ये हर एक स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन पे कहीं पे लैंड करेगा और उसे मॉइस्चर मिल रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो क्या बना देगा, एक अडल्ट फंगस बना देगा। तो इस तरह से कुछ माइक्रोस्कोप के नीचे आपको दिखता है ये फंगस की कॉलोनी जो पूरी बनती है। तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन में क्या हुआ, पेरेंट प्लांट ने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस किए, एंड हर एक स्पोर इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल फंगस प्लांट, मतलब राइजोपस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा बैक्टीरिया में भी होता है।
तो स्पोर फॉर्मेशन आपका लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड था जो हमें पढ़ने थे। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आपके पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 में आपके 3 टाइप्स पढ़े और बचे हुए 3 टाइप्स अभी हमने देखे। बडिंग क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड टिश्यू कल्चर। तो इसके साथ आपके सभी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मेथड्स कंप्लीट होते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी एग्जाम्पल बेस्ड पूछा जाता है। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि राइजोपस में कौन सा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको पूछ लिया बडिंग कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दो, या ऑर्गेनिज्म का नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये आपके 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स थे या टाइप्स थे। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.